कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है मीडिया भी आजकल वो नहीं दिखा पा रहा है। क्या मेरे को आप बता सकते हैं इस देश के प्रधानमंत्री ने आपके साथ बैठ के कितनी कॉन्फ्रेंस मीटिंग की? मन की बात तो हो जाती है साहब, कभी किसी गरीब के मन की बात की? पीएम कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो उनका ज्यादती मैटर हो सकता है। अब जब उन्होंने हल्फ लिया था ये तो बताया नहीं था हल्फ में कि मैं साल की 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये एक सरकार का एक डिसीजन है, सरकार देश चलाना है। प्रधानमंत्री जी को अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से देश चलता है तो हम निवेदन करेंगे प्रधानमंत्री जी को, कल आपको इंटरव्यू दे दें। देश चलाने के लिए प्रधानमंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। पार्टी को अगर जरूरत महसूस होगी तो जयप्रकाश नड्डा जी पार्टी प्रेसिडेंट हैं, पार्टी के संगठन मंत्री हैं, वो पार्टी की रणनीतियों को लेकर देश की जनता के सामने देश की पॉलिसियों को लेकर के वक्तन फक्तन जनता से रूबरू होते रहते हैं। जहां तक प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का सवाल है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो देश पीसी से चलेगा कि शासन से चलेगा? क्या से? देश पीसी से चलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलेगा देश, या कि शासन से चलेगा? अच्छा काम जो करेगा उससे चलेगा। अच्छा काम मोदी साहब किए हैं, इतना चारों तरफ देखिए। पहले हमारा प्रधानमंत्री को विदेश में बंदूक की मूठ से मार के स्वागत किया जाता था। आज जो है ना दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनका चरण छू करके विदेशी धरती पर स्वागत करता है। इतना सा बदला है मेरा भारत। राजीव गांधी गए थे श्रीलंका में, मार दिया उसने बट से राजीव गांधी, उसी की बात कर रहे हैं पाजी। इन्होंने कहा है अगर इनको वो मुद्दा पता हो, जब श्रीलंका में हमारी सेना भेजी गई थी वहाँ पे भाषीय मुद्दा था, ना कि धार्मिक मुद्दा था। लोगों को बल खाया, सम्मान तो नहीं हुआ ना वहाँ? सुनिएगा मेरे को ये बताइएगा, मैं हूँ ठीक है, आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी बड़े राष्ट्र के हो, आप मेरे खिलाफ होगे तो मैं पत्थर उठा के मारूंगा। ये नीति है व्यक्तिगत। किसी देश के सम्मान का होना चाहिए, किसी देश के पीएम का। क्या इंदिरा जी का सम्मान नहीं था? लाल बहादुर शास्त्री जी का सम्मान नहीं था? क्या जवाहरलाल नेहरू जी का सम्मान नहीं था? क्या आप कहना चाहते हैं अटल जी सिर्फ मोदी जी है, यानी कि आपने अटल जी को भी नकार दिया, आपने नरसिम्हा राव जी को भी नकार रहे हो इस नीति के, जब देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए विपक्ष के नेता को भेजना पड़ा था? ये इनका जाती मौकफ है, मैं इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकता। मैं अपने मौकफ की वजाहत करता हूँ और जो बात मुझे सूट करती है मैं उसकी तायद भी करता हूँ। ये इनका मौकफ है, ये तो यही बेहतर बता सकते हैं। आप इनके मौकफ की तायद। मोदी के पहले लोगों का सम्मान नहीं हुआ विदेशों में? मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने देश का जो सम्मान पूरी दुनिया में जो बढ़ाया है वो हमारे लिए वाइस फख्र है, हमें प्राउड है। हम प्रधानमंत्री के विजन को सल्यूट करते हैं, प्रधानमंत्री की सोच को सलाम करते हैं। जो इनका मौकफ है वो इनका जाती है। मैं इंदिरा गांधी को तो 4 घंटे इंतजार करवाया अमेरिकी के राष्ट्रपति और भगा भी दिया, चली आई इंदिरा गांधी। याद होगा जब बंगाल का विभाजन किया गया पाकिस्तान का, तो फिर ये बताइएगा उसके बाद कितनी बार कितने घंटे मोदी माननीय इंदिरा गांधी जी ने उनके विदेश मंत्री को बैठाए रखा था बाहर, ये भी तो बताइएगा। ये नहीं है एक तरफा पहलू सिक्का ना उछाले साहब। विदेश मंत्री पीएम अंतर नहीं होता है। आप सम्मान की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई भी प्रधान इस देश का, सच बता रहा हूँ, इस देश का एक बच्चा भी है ना, अगर वो विदेश भी जाएगा उसका भी सम्मान उतना ही होगा जितना देश के प्रधानमंत्री का होता है। कहीं कहीं हरा देगा इंडिया, मोदी को इंडिया हरा देगा। इंडिया गठबंधन अच्छी तरह से, बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है और आप देखना प्रभाव बहुत पड़ेगा और हरा देगा इंडिया। इंडिया गठबंधन अनकरीब अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त हम देखेंगे, अनकरीब उसका जनाजा निकलने वाला है। निकल जाएगा जनाजा इंडिया का। देखिए ये सब जुगनू है, रात में टिमाते हैं, सुबह देखिएगा सब उड़ जाएगा, कहीं नजर नहीं आएगा। आने वाला समय में एक ठगबंधन गठबंधन जो है ना, दूरबीन से ढूंढने से भी नजर नहीं आएगा। आज जो है ना ये हमारे जो है ना मुल्क का एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं जिस पर जो है ना सारी कायनात सजदा करेगी। ये नरेंद्र मोदी साहब आज जो है खेल खेल में 370 हटा दिए। आज 1070 साल से जो है ना लव कुश द्वारा जो है श्री राम प्रभु का पुत्र थे लव कुश, उनके द्वारा कसौटी पत्थर से मंदिर बनाया गया था अयोध्या धाम में। किसी का हिम्मत नहीं होती थी कोई भी प्रधानमंत्री का उधर जाकर के एक बार श्री राम प्रभु को दर्शन कर ले। 500 साल से टेंट में थे श्री राम प्रभु मुजरिम की तरह। आज जो है ना खेल खेल में वो मंदिर को रिपेयरिंग करके देने का काम नरेंद्र मोदी साहब किए हैं। विकास जरूरी है कि पीसी जरूरी है? विकास हो रहा है ना देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, विकास हो रहा है कि पीसी जरूरी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूरी है? मैंने ये कहा था कि अब तक नहीं की,
इन्होंने कहा उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उतना ही हिस्सा है आम जनता की बात पूछने के लिए। पत्रकार आपने आज तक हुए उनके इंटरव्यू, मैं कहता नहीं अक्षय कुमार साहब ने लिया और ने लिया ना, सवाल देश के बड़े पत्रकारों ने लिया, ठीक है। कौन सवाल बाकी है जो नहीं पूछा गया? सुनो, उनसे देश की अर्थव्यवस्था पे नहीं पूछा गया। उनसे अगर पूछा गया तो आपने चाय कब बेकी, तो आप रोटी कैसे बनाते थे, गोल बनाते थे या टेढ़ी? शायद मैं दीपक चौरसिया जी थे, आप भी जानते होंगे, उनका ये सवाल था कि साहब आप रोटी गोल बना लेते थे, ये थे। और कहीं कहते अच्छे सवाल नहीं किए गए पीएम मोदी से। जो इतनी बड़ी कंट्री के अंदर इन चीज़ों की कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मकाम नहीं है। इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री में इन छोटी चीज़ों की कोई वक़्त नहीं है, ये मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। कहा तो जा रहा है कि मोदी जी इमेज चमका रहे हैं, टीवी को अपने अधिकार में कर लिया है, गोदी मीडिया बना दिया है। आरोप लग रहे हैं ना, यही तो जमहूरियत है, यही जमहूरियत की शान है कि लोग कह रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ भी तो रहे हैं। अगर लोग इस किस्म का प्रपुकंडा चला रहे हैं तो फिर बार बार मोदी जी के समर्थन में क्यों लोग आ जा रहे हैं? अब इंडिया गठबंधन की अगर बात कर रहे हैं आप, तो ये प्रपुकंडा पार्टी खामोश तो बैठेगी नहीं। अब प्रपुकंडा पार्टी को कुछ ना कुछ तो कहना है भाई साहब। और राहुल गांधी को भी तो देश के अंदर ही राजनीति करनी है, पाकिस्तान में जाके तो वो भी राजनीति नहीं करेंगे। देश में राजनीति राहुल गांधी जी को करने के लिए इन तमाम बातों की जनता की तरफ से छूट है, लेकिन जनता इतनी जानकारी रखती है, जागरूक हो गई है, इतनी जागरूक हो चुकी है कि राहुल जी देश के फेवर की बात कर रहे हैं, कि देश की जनता के फेवर की बात कर रहे हैं, कि अपने गठबंधन के फेवर की बात कर रहे हैं। ऐसा मेरा मानना है। लॉन्चिंग हो जाएगी राहुल गांधी की इस बार, अच्छे से लॉन्चिंग होगी। अब के आपको बता भी रहा हूँ, अपनी जो सीट हारे थे वो भी जीतेंगे, अच्छी वोटों से जीतेंगे बाकायदा। ममता कह रहे हैं 40 पार नहीं कर पाएंगे, कर रहे हैं 4 पार हो गया, अब की बार कांग्रेस 4 पार देखिएगा। अब वही इस पे मेरे को याद आ रहा है, बंगाल में चला था एक बार नारा कि अब की बार विधानसभा में कि अब की बार 200 पार, और वो गलती से किसी ने बढ़िया कोई समर्थक थे, प्यारे थे, पेट्रोल पंप पे लगा दिया अब की बार 200 पार। अब जो हवाई रहेगा नेता नारा मोदी का 400 पार। अरे हवाई तो राहुल गांधी जी का रहेगा, ये उड़ जाएंगे कहाँ पता ही नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी साहब 400 पार हैं, कहाँ है, कौन दुनिया में है। आज राहुल गांधी सिर्फ आज तक अपना अध्यक्ष नहीं चेंज कर पाए कांग्रेस वाले। ये जो है ना, जब भारतीय जनता पार्टी खिंचाई करना शुरू कर दिया तब ये खड़गे जी को दिया है, नहीं तो घूम फिर करके प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। जब देखो तुष्टीकरण परिवारवाद जातिवाद, तुष्टीकरण परिवारवाद जातिवाद, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। खुद अभी का भाषण है, मेरा नहीं है, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का है कि बात वही थी। अब कह रहे परिवार, अमित शाह का लड़के ने कभी क्रिकेट नहीं खेला, वो अध्यक्ष है बीसीआई का, ठीक है। राजनाथ सिंह जी है, उनके लड़के विधायक सांसद है, ठीक है। जेपी नड्डा साहब है, उनके है, और उनके गट जो है बीजेपी के वे सारे हैं। कहाँ नहीं है परिवार की बात कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री जी को माननीय योगी जी खुद परिवार की नहीं हुए, उनके गुरु जी रहे, अब वे है, क्या ये परिवार नहीं है? क्या परिवारवाद है योगी जी? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक दूरबीन से देखेंगे तो राजनीति लाइन में कोई भी जो है ना परिवारवाद नहीं चलती है भारतीय जनता पार्टी का घर में। ये जो है तुष्टीकरण परिवारवाद, ये मनमोहन सिंह जी कहते थे ना कि सबसे पहला हक, भारत का सबसे पहला हक संसाधन जो है ना, उसमें पहला हक जो है अल्पसंख्यकों का है। और बोलते थे कि यहाँ पेड़ पर पैसे नहीं उगते। भारत इतना कमजोर हो चुका था, बम बारूद पर पूरा रखा हुआ था, पूरा कब अटैक कर देता चाइना कोई गारंटी नहीं। आज मोदी युग में जो है ना, एक से एक बम बारूद, राफेल और ये अपाची हेलीकॉप्टर आ गया, और कमी नहीं है इसी चीज। सुरक्षा बड़ी है, बम विस्फोट नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही। 1965 भारत की स्थिति भी आपको पता थी, भारत की विजय भी लिखड़ी थी, वो भी कांग्रेस के ही से थे, आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री साहब। 1971 इंदिरा जी थी, ठीक है ना, इंदिरा जी थी जब विभाजन किया, ढोल धमाका नहीं बजाया झूठ का। काम तो कांग्रेस ने भी किया है। किसने? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करिए। काम तो कांग्रेस ने भी किया, इंदिरा ने देश को। हाँ बेशक, कांग्रेस के टाइम में बहुत काम हुआ है, IIT IIM बहुत कुछ दिया है। हाँ
और एजुकेशन पॉलिसीज़ जो उस टाइम पे थी वो भी काफ़ी ठीक ठाक ही थी। वक्त के साथ बदलाव तो चाहिए, और अभी भी देख लो वक्त के साथ कितना बदलाव है। और अभी भी आप देख सकते हैं भर्तियाँ निकलती हैं, हर बार रद्द हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं, कितना कुछ होता है, बदलाव तो होता है। सिलेंडर आते हैं जब 600 का था, अब 900 का आ रहा है। फिर उस टाइम पे वो सर पे रखा जा रहा था, अब 900 का भी नहीं रखा जा रहा वो सर पे। महंगाई सिलेंडर बढ़ गया था, 400 का भी था। देखिए उस समय देखिए पेपर उस समय भी महंगाई था, महंगाई आज भी है। और जब रेट जो है ना, आज जैसे 20 लाख रुपया का जमीन खरीदिएगा, 4 साल बाद जो है वो 40 लाख का हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, महंगाई 19-20 होते रहता है। रह गया सवाल जो ये बोल रहे हैं कि ये बोले, देखिए पहले जो है ना क्या क्या उपलब्धियां गिनाए ना कांग्रेस पार्टी का उपलब्धियां मैं गिनवा रहा हूं कि देखिए 1975 में इमरजेंसी का घाव दिए इंदिरा गांधी जी, 2 साल तक पकड़ के सारा मीडिया वाला को, सारा विपक्षी को जबरदस्ती जेल में ठूस दिए जानवर की तरह 1975 में। 1966 में करपात्री जी महाराज गए थे संसद भवन में कि भाई गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, एक बूंद भी जो है ना गाय माता का जो है खून या इस धरती पर नहीं गिरना चाहिए। क्यों? हम गौ माता मानते हैं उनको। आशीर्वाद लेकर के पहले प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद में जब मिला क्या, जब गए कि भाई गौ हत्या बंद करिए, करपात्री जी महाराज का पूरा टीम को 1 लाख आदमी गए थे, साधु सब भगवाधारी निहत्था गए थे, और उनको 10,000 साधु संतों को गोली चलवा के सबको जान से मरवा दिए। 1984 में सिख दंगा में कितना ही सरदारों को पकड़ के जिंदा जला दिए, कितने ही सनातनियों को, हिंदुओं को पकड़ करके जबरदस्ती उनको जो है ना, करोड़ों हिंदुओं को पकड़ करके उसको नसबंदी करवा दिए जबरदस्ती। तो ये जो है ना तानाशाही चलती थी इंदिरा गांधी के समय में। बदलाव होना चाहिए, कारण बदलाव होना चाहिए। मैं बदलाव के पूरे तरीके से बदलाव के फेवर की वकालत करता हूं, और ये उम्मीद रखता हूं कि बदलाव देश की जनता करने का मन बना चुकी है। उन तारीख का हमें इंतज़ार करना होगा, जिन तारीख का कौन आएगा 2024 में? प्रधानमंत्री जी फिर से रिपीट होने वाले हैं, टिक लगाएंगे। बारी बिल्कुल लगाने वाले हैं, और भारी बहुमत के साथ लॉन्चिंग होगी राहुल गांधी की? क्या? राहुल गांधी की लॉन्चिंग होगी इस बार? हाँ, हो सकती है। पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता, कितने पोल आएंगे उनके बाद पता ही नहीं क्या होगा। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मोदी जी और राहुल गांधी जी कंपैरिजन में एजुकेशन में उस चीज़ में भी लगाएं, तो कितनी सारी एजुकेशन राहुल गांधी के पास भी है। दुनिया ने उनके आधे भाषण सुना के उन्हें पप्पू घोषित कर दिया है। इधर से आलू डालोगे उधर सोना आएगा, वो आधा डायलॉग उसी को बना लिया है। और बात की जाए अगर भैया, अभी बात की थी उसकी लिंचिंग की कि भैया साधुओं पे गोली चलाई, तो अभी आप हाल देख सकते हो किसानों पे भी गोलियां चल रही हैं। अभी 21 वर्षीय लड़का मारा है, किसानों पे कितनी गोलियां चल रही है। एमएसपी ला रहे किसानों के फेवर में, लेकिन एक बार में जब वो एमएसपी अगर उसे पढ़ा जाए, अगर फल सब्जियां महंगे हो गए और किसानों से तुम उसी दर पे ले रहे हो, तो किसानों को कहाँ फायदा है इसमें? किसानों के फेवर में फायदा मिल रहा है। जो किसानों का टाइटल है, उम्मीद रखते हैं कि देश की सरकार इसके ऊपर चिंता करेगी। मांग से जायज है उनकी। सरकार ने कमेटी बनाई है, फैसला करेगी कमेटी। मैं सरकार का नुमाइंदा नहीं हूं, सरकार अपना मौक़िफ़ रखेगी, सरकार से बात होगी, वो अपना मौक़िफ़ रखेंगी। किसानों को अपनी बात सरकार तक रखनी चाहिए सफारती तरीके से, इसकी मैं वकालत करूंगा। सफारती जो रास्ते हैं बातचीत के, उन रास्तों को अपना करके किसानों को अपनी बात को मनवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। किसानों की मांग जायज है? किसानों की मांग बिल्कुल जायज़ है भाई। हर कोई चाहेगा उसकी फसल का रेट उस मौसम के अकॉर्डिंग मिले। अगर उसको फिक्स कर दिया जाएगा कि भाई अगर तुम्हें 10 रुपये किलो देना है तो देना ही है, कितने साल तक के लिए एमएसपी बन जाएगा, जब तक सरकार रहेगी ऑब्वियसली बनेगा ही। तो एमएसपी से अधिक बोझ नहीं आएगा सरकार पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर काम कैसे होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर का तो पता ही नहीं है, अभी तो मंदिरों पे काम हो रहा है, वही देख लो पहले। टेक्नोलॉजी तो है ही, जितनी भी बन रही है मंदिरों पे चल रही है। पैसा आ रहा है, बेशक चंदे का आ रहा है, जा तो वो देश ही का रहा है, सरकार दे नहीं रही, वो तो खैर सरकार के अंदरूनी सूत्रों को पता हो कितना दिया होगा उसने। मंदिरों पर खर्च हो रहा है देश का पैसा? देश का पैसा मंदिरों पर खर्च हो रहा है? नहीं, मंदिर देखिए, मैं पहले ही बोला ना कि मंदिर जो है ना कहीं नया मंदिर नहीं बन रहा है। ये विपक्ष जो है ना ऐसा हवा फैला दिया है कि मंदिर बन रहा है, धर्म की राजनीति कर रहा है। धर्म कहीं भी नया मंदिर बन नहीं रहा है। देखिए 28-29 स्टेट है, इतना जिला है, इतना 4 महानगर है, कहीं भी नया मंदिर नहीं बन रहा है। ये पुराना मंदिर को मोदी सरकार, हम मरे हुए थे, हमारी आत्मा जो है ना मर चुकी थी,
हम मुर्दा बन के घूम रहे थे, श्री राम प्रभु रूपी आत्मा को ला करके हमारे हृदय में फिट करने का काम, पुराना मंदिर को रिनोवेटेड करने का काम, रिपेयरिंग करने का काम, रफू करने का काम, मरम्मत करने का काम ये मोदी सरकार किए हैं। आज सारी दुनिया जो है ना जय श्री राम बोल रहा है। सारा दुनिया जो है भगवामय हो गया है, सारा अयोध्या धाम की ओर कूच कर चला है और सारा दुनिया बोल रहा है रामः शरणम मम, रामः शरणम मम। दुख है राम मंदिर बनने का? नहीं, बिल्कुल दुख नहीं है, बस 36,000 करोड़ रुपए लगे हैं। बेशक वो चंदे के रूप में आए या किसी भी रूप में आए, उसका मैटर नहीं है। आपको आंकड़ा सही नहीं बना मालूम है? हाँ, आंकड़ा सही नहीं मालूम, 700 करोड़ बना है। किसने बोला 36,000 करोड़ लगे? मैं अभी आपको दिखाऊं। जानकारी है। और सुनिए, और आज ना आज झूठ बोल के नहीं पचा सकते, आज सब जानते हैं, दुनिया जानती है। 700 करोड़ में राम मंदिर बना है, 3500 करोड़ चंदा मिला है। हाँ, पब्लिक के पैसे से बना है चंदा, पब्लिक के। मैं आपको दिखा दूंगा आंकड़े, मैं आपको आंकड़े दिखा दूं। 3500 करोड़ चंदा मिला है, 700 करोड़ मंदिर मिला है। लिसन। और बात करते रामलला की, अगर रामलला को विराजमान करना था, जो उनकी मूर्तियां निकली थी वो क्यों विराजमान नहीं हुए? वही आपको नहीं पता है? नई मूर्ति भाई सब दर्शन करके आओ, मैं मंदिर इनॉग्रेशन से पहले दर्शन कर लिए थे मैंने। पता है मुझे, पता हूँ। रामलला की मंदिर जो है, जो मूर्ति आई थी वो नीचे रखी गई है, ऊपर भगवान खड़े हैं, तो खड़े के नीचे बगल में रखी गई। तो नए भगवान क्यों आए? जो हमारे विराजमान हुए थे, जो निकले थे वो क्यों नहीं आए? ठीक है, लेकिन हम कर रहे हैं कि अगर आइए तो आपका मैं उसमें ठीक है, पुजारी हैं। क्यों? आप तो उतना योग्य नहीं है जितना राज्य से लाए हैं। वो तो विद्वान है, पुजारी, उनको पता है कैसे करना है उसमें। अरे तो भी योग्यता नहीं मानी जाएगी ना उसमें, जो हमारे मूर्ति का है, मूर्ति बदल दी गई, उनका मूर्ति का मैटर है। देखिए, जिनको नहीं मालूम है, पुजारी वहाँ ब्राह्मण एक से एक विद्वान लगे हुए हैं और उनमें हमको टिप्पणी नहीं करना। अगर जो टिप्पणी करता है ना तो रामद्रोही कहलाएगा, समझ गए ना? मूर्ति है, जी, मूर्ति लाई गई है। जो भी हो, सब कुछ ठीक चल रहा है भगवान की कृपा से, श्री राम प्रभु का कृपा से हो रहा है। और श्री राम प्रभु जो है हमारे हृदय में है। और ज्यादा सोचा विचारी नहीं करना, ज्यादा टिप्पणी नहीं करना। और किसी का बाप का पैसा से नहीं बन रहा है कोई भी, जो है ना, सब जो देशभक्त, जो राम भक्त है ना, उनका पैसा से बन रहा है। प्रधानमंत्री अपना जो है ना खजाना से, सरकारी खजाना से चंदा नहीं दिया है, 1 रुपया चंदा दिए थे, सिर्फ 1 रुपया चंदा दिए थे मोदी साहब। और जो है ना सारा आवाम जो देशभक्त है ना, उनका पैसा से मंदिर बन रहा है और उस पर आंख तड़ेरने की ना जरूरत नहीं है। आप जो है ना अपना काम करो। और श्री राम प्रभु मंदिर अभी बना है, अभी सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो तो थोपा हुआ सेकंड प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, ये चाइना को दे दिया है कैलाश मानसरोवर, वो भी अभी आएगा वापस यहाँ भारत में फिट करेंगे। नरेंद्र मोदी साहब को अगर हम बहुमत से जिताएंगे, बार जिताएंगे, तब ये मोदी सरकार में ही पॉसिबल है। उसके बाद ननकाना साहिब को भी लाएंगे। हमारे वजीर आजम में इतना ताकत है, नरेंद्र मोदी साहब में इतना ताकत है कि ननकाना साहिब को ला करके भी यहाँ भारत में फिट करेंगे और हम वहाँ दीदार करेंगे, दर्शन दीदार करेंगे। तो कह रहे हैं देश का पैसा मंदिरों पर खर्च हो रहा है। कोई, मैं पहले बोल रहा हूँ ना, वो मंदिर पहले से बना हुआ था, वहाँ रिपेयरिंग जो है ना, रिपेयरिंग किया जा रहा है, नया मंदिर नहीं बन रहा है। ये जो है ना भ्रम फैलाना जो है बंद करे विपक्षी। नया मंदिर कहीं नहीं बन रहा है। एक काशी विश्वनाथ भी जो है और श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थान मथुरा, वो भी जो है उद्धार किया जाएगा नरेंद्र मोदी की सरकार में। समस्या सालवन से काशी विश्वनाथ का और मथुरा वाला सुलझाना चाहिए, मामला सुलझना चाहिए। हाँ, सुलझना चाहिए। ये इसमें कोई वो बात नहीं है कि जो मामले हैं, जो उलझे हैं, वो तो सुलझने चाहिए। उन्हीं के ऊपर राजनीति चल रही है। अगर वो नहीं सुधरेंगे तो सरकार कैसे बने? हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। क्या हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? वो तो खैर जो चीज़ें पुरानी है वो उन पे तो खोज होगी, उनके बाद ही पता चलेगा रिजल्ट तो। और हिंदू मुसलमान ये तो खैर फालतू की बातें करने की। जब सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं होता, हिंदू मुसलमान ही आते हैं उनके पास मुद्दे पे। नौकरियों पे बात नहीं होगी, केवल बात होगी मंदिरों पे, तो वो बातें कर सकते हैं। नौकरी की बात नहीं हो रही है। देखिए, नौकरी और ये जो बोल रहे हैं हिंदू मुसलमान, शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं कांग्रेस वाले। ये जो है ना अपना गंदगी लगा देंगे इसके पिछवाड़े में, वो गंदा किया, वो गंदा किया है, वो ऐसे बोलेंगे। चौकीदार को कह देंगे, ए चौकीदार सावधान रहना, कहीं चोरी उरी ना हो जाए, देख लेना। और चोर को कह देंगे, बे समय से जाके चोरी कर लेना। एक कांग्रेस का काम है। हिंदू भी अपना जगह सही है, मुसलमान भी अपना जगह सही है। इनकी वजह से, कांग्रेसियों की वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं, सांप्रदायिक दंगा करवाते हैं। इन्हीं से इनकी दाल रोटी चलती है, इनकी जो है ना राजनीति चलती है। और हम अपना जगह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है ना, आपस में भाई भाई है और ठीक है, दुरुस्त है। और इनकी वजह से, कांग्रेसियों की वजह से आए दिन सांप्रदायिक दंगा और जो है ना इनकी दुकानदारी इसी वजह से चलती है। धन्यवाद। आम चुनाव हो रहा है तो इंडिया एनडीए दो चीज़ें हो गई हैं। अब जो है आगरा में अखिलेश के मंच पर, यानी राहुल गांधी के मंच पर अखिलेश दिखाई दे रहे हैं। असर होगा 2024 में? आपका मैं ममनून हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप इस मौजू के ऊपर
मैं कुछ बोल पाऊँ। और जहाँ तक मेरा ज़ाती नज़रिया है तो मैं ज़ाती नज़रिए की बात ही आपके चैनल के माध्यम से मैं बता सकता हूँ। अखिलेश यादव का मंच हो या राहुल जी का मंच हो, हिंदुस्तान की जनता जो देश के 2024 चुनाव का जो फैसला है वो कर चुकी है। अब तो वोटिंग का इंतज़ार जनता कर रही है। आप भी देख लेंगे और हम भी देख रहे हैं, हवा जो चल रही है ये प्रधानमंत्री जी के फेवर की चल रही है। ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे देश से आवाज़ निकल के आ रही है और देश की जनता जो है फिर से प्रधानमंत्री को वज़ीर आज़म देखना चाहती है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। शुभ नाम क्या आपका? लाल हुसैन लोधा हूँ मैं। लोधा मेरी गोत है और गुजर कबीले से मेरा मैं वाबस्ता हूँ। लेकिन एक तरह जो गठबंधन बना है मोदी को हराने के लिए इंडिया नाम से, वो तो पूरी तरह से इंटैक्ट है, चाहे कोई यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो। एक उनके पास वोटों का समीकरण भी है, तो क्या वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा मोदी? कि इशू क्या है उनके? जो इशू इंडिया गठबंधन लेके जनता के सामने आ रहा है, जनता सिरे से उनको नकार रही है। इंडिया गठबंधन जिस फेस को लेकर पब्लिक जनता के दरबार में अपनी हाजिरी लगवा रही है, देश की जनता उनको टोटली नकार चुकी है। जे मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। क्या जीत पाएंगे इस बार इंडिया गठबंधन वाले? मेरे अगर देखे, इन्होंने बताया ये मुरली गुज्जर है, गुज्जर से है, मैं भी गुज्जर हूँ, यूपी से हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारा खून है, चाहे वो किसी भी तरह से जुड़ा हो। इन्होंने अच्छी बात कि ये शायद इन्हें कुछ अब सहूलियत महसूस हो रही 370 के बाद, मैं उसका समर्थन करता हूँ सरकार, पर यह भी गलत है कि एक चश्मा लगा के सिर्फ कि एक ही चीज़ को देखा जाए, उस चश्मे को हटाए। किसको दिखाया जा रहा है? मैं तो बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ। आज सच्चाई पूछो तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। नहीं बनाने लगे।